तो चलिए आज हम लोग नवंबर के संस्कृत का सप्तम पाठ यानी जिसका शीर्षक है ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना यानी क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। दिया है पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायाः कथया संपादितः अंशो अयं पाठः। पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र में विद्यमान कथा में संपादित यह विशेष अंश है जो पाठ में दिया हुआ है। अस्याम कथायाम व्यवहारम बिना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता यानी इस कथा में व्यवहार के बिना शुष्क ज्ञान को निरर्थक दर्शाया गया है। उक्तम च और कहा भी गया है शास्त्रण्य अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यानी शास्त्र का अध्ययन करने वाले भी मूर्ख होते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान यानी जबकि क्रियावान पुरुष विद्वान होते हैं। अत्र उपदेशे लभते यत् व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिणामः भवति। इससे उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहार बुद्धि या क्रिया के बिना क्रिया ज्ञान का परिणाम होता है। व्यवहारम बिना तो पांडित्यम व्यर्थम भारभूता च यानी व्यवहार के बिना विद्वता व्यर्थ होता है और भार स्वरूप होता है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में दिया है कि वरम बुद्धि न सा विद्या विदया बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः यानी बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान से श्रेष्ठ होता है क्योंकि विद्या बुद्धि उत्तमा विद्या से बुद्धि उत्तम मानी जाती है। कह रहा है कि जिस प्रकार बुद्धिहीन होने के कारण अपनी विद्या के बल पर मृत सिंह को जीवित करने वाले उसी सिंह के द्वारा मार डाले जाते हैं। कह रहा है कि एकस्मिन् नगरे चत्वारः जुवान परस्परम मित्रभावेन निवसन्ति स्म यानी एक नगर में 4 युवक आपस में मित्रता पूर्वक रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्र परांगताः परंतु बुद्धि रहिता। उसमें 3 जो थे विद्वान थे लेकिन बुद्धिहीन थे। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र परांग मुखा एक बुद्धिमान था लेकिन मूर्ख था। अतः तैव कदाचित् मित्रैः आमंत्रितम इसलिए उनके द्वारा कभी आपस में विचार किया गया। को गुणा विद्याया जैन देशांतरम गत्वा भूपतिन प्रत्युष्य अर्थोपार्जना न क्रियते। अरे उस विद्या की क्या गुण है जिसे दूसरे देश में जाकर राजाओं को खुश करके अर्थोपार्जन न किया जाए यानी धन अर्जित न किया जाए। तत्पूर्व देशम गच्छामः तब पूर्व देश को चलते हैं। तथा अनुष्ठिते किंचित मार्गे गत्वा तेषां ज्येष्ठरः प्राह इस प्रकार कुछ दूर जाकर उनमें सबसे बड़ा जो है कहा अहो अस्माकम एकः चतुर्थः मूढ़ः केवलम बुद्धिमान। हम लोगों में एक मूर्ख है केवल बुद्धिमान है।
न च राजप्रतिग्रहो बुद्धिया लभते बिना विद्याम। यानी राजा से जो धन अर्जित करनी है वह बुद्धि से नहीं बल्कि विद्या से होती है। तत् न अस्मै सोपार्जितम दास्यामः। तो हम लोग अपने उपार्जित धन को नहीं देंगे। तद गच्छतु गृहम, वह घर जाए। ततो दिवितेन अभिहितम, तब दूसरे के द्वारा कहा गया, भो सुबुधे गच्छ त्वं स्वगृहं यतस्ते विद्या नास्ति। अबे सुबुधे, तुम घर जाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर विद्या नहीं है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। दिया है ततः तृतीयेन अभिहितम, तो तीसरे के द्वारा कहा गया, अहो न उच्यते एवं कर्तुम, ऐसा करना उचित नहीं है। यतो वयं बाल्यात् प्रवृत्ते कृत्रं क्रीडिता तद गच्छतो महानुभावो अस्मद् अर्जित वित्तस्य संभागी भविष्यति उक्तम च। वह कहता है कि बचपन से हम सब एक साथ खेले हैं, यह हम लोगों के साथ चले और हम लोग जो धन अर्जित करेंगे उस धन में समान भागीदार होगा। तच्चार कहा भी गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत सामुजार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह अपना है, परो वेति, वह दूसरे की है, इसकी गणना छोट बुद्धि वाले करते हैं। अरे उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले के लिए तो पूरा संसार, पूरा पृथ्वी ही अपना परिवार है, पूरा संसार ही अपना परिवार है। तद आगच्छतु एषो अपि इति, तो यह भी हम लोगों के साथ चलें। तथा अनुष्ठते तय मार्गाश्रितव्य अटव्याम कतिचित अस्थिनि दृष्टानि। तो इस प्रकार से मार्ग में जाते समय उन्होंने कुछ हड्डियों को देखा। ततः च एकेन अभिहितम, तो उसमें से एक के द्वारा कहा गया, अहो अरे अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, आज विद्या की परीक्षा करते हैं। कतिचित एतानि मृत सत्वस्य अस्थिनि तिष्ठन्ति, ये किसी मृत जीव की अस्थियां हैं। तदद्य प्रभावेण जीवन सहितानि कुर्मः, उसे हम लोग जीवन दान दें, यानी उसे जीवित कर दें। अहम अस्थि संचयम करो, मैं अस्थि संग्रह करता हूँ। ततः तेन उत्सुक्तात् अस्थि संचयः कृता, तब उसने उत्सुकता के साथ अस्थि का संग्रह किया, यानी हड्डियों का संग्रह किया। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। दिया है दितेन शर्म मांस रुधिरसन योजितम, यानी दूसरे ने उसमें चर्म चमड़ा और मांस संयोजित किया। तृतीयो अपि यावत जीवनम संचारयति तावत सुबोधिना वारितः, जब तीसरे ने उसमें जान यानी जीवन संचारित करना चाहा, तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला, उसे मना किया, भो तिष्ठन्तु भवान एषो सिंह निष्पाद्यते, अरे आप लोग रुक जाइए क्योंकि यह सिंह है। यदेन सजीवम करिष्यसि ततः सर्वान् व्यपादिष्यति इति तेन अभितः सः आह धिंग मूर्खः। जब उसने कहा कि अगर
आप सभी इसे सजीव यानी जीवित करेंगे तो हम सबको यह खा जाएगा। ऐसा सुनकर के उसके द्वारा कहा गया, अरे मूर्ख, ना अहम विद्याया विफलाम करोमि, मैं अपने विद्या को विफल नहीं करूँगा। ततः तेन अभिहितम, तब उसके द्वारा कहा गया, तहिर प्रतीक्षास्व क्षणम यावत अहम वृक्षाम आरोहयामि, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम वृक्ष पर नहीं चढ़ जाते हैं। तथा अनिष्टते यावत सजीव कृतस्तावते त्रयो अपि सिंहन उत्थाय व्यापादिताः, यानी ज्यों ही उसने सिंह में जान डाला, सिंह उठा और सबको खा गया। स च पुनर्वृक्षात् अवतीर्य गृहं गतः अतः उच्यते। इसके बाद वह पेड़ से उतर करके अपने घर गया, इसलिए कहा गया है कि अवशेषेन्द्रियचितानां हस्तीना स्नानमिव क्रिया दुर्भाग्यभारण प्रायो ज्ञानं भारा क्रियां विना। अवशेषेन्द्रियचितानां हस्ती स्नानमिव क्रिया, यानी जिस प्रकार कुरूपों को अलंकार से सुसज्जित करना हाथियों के स्नान के भांति होता है, उसी प्रकार जिनकी इंद्रियां तथा मन अपने बस में नहीं होते, उनका ज्ञान लौकिक व्यवहार के अभाव में भार स्वरूप अर्थात प्राण के घातक हो जाता है। चलिए इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ। अब देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। अभ्यास में दिया है मौखिकः, इसमें दिया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम् एकेन पदेन वदत्, यानी इस प्रश्न का उत्तर एक पद में देना है। तेषां त्रयः केन व्यापादिताः, उत्तर हो जाएगा सिंहेन। तेषां त्रयः शास्त्रपरंगता किंतु कीदृशा आसन, यानी बुद्धिरहिता। प्रथमः जोकः किम अकरोति अस्ति संचयः चर्मरुधिर केन संयोजितम्, यानी द्वितीयेन। चतुर्थः वृक्षात् अवतीर्य कुत्र गतः गृहम्। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है 2 नंबर में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम् एक वाक्येन वदत्, अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। अयम निजः परः वा इति कस्य गणना भवति, अयम निजः परो वा इति लघुचेतसां गणना भवति। विद्यायाः का उत्तमा, यानी विद्यायाः बुद्धि उत्तमा। त्रयो अपि केन व्यापादिताः, त्रयो अपि सिंहेन व्यापादिताः। मार्गाश्रितैः तैः अटव्यां कानि दृष्टानि, मार्गाश्रितैः तैः अटव्या कतिचित् अस्थिनि दृष्टानि। किं सिंहः वन्यपशु अस्ति, आम सिंहः वन्यपशु अस्ति। चलिए अब आगे देखते हैं। इस मौखिक में दिया है आगे संधि विच्छेदम कुरुत, जबकि यह गलत दिखा हुआ है। 2 जगह मौखिक नहीं हो सकता है, यहाँ पे लिखित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अलग हो रहे हैं, इसलिए यह व्यास में लिखित दिया है। पहला दिया है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। एकस्तु एकः दन्तु मित्रैः मंत्रितम, यानी मित्रैः मंत्रितम। भविष्यति यानी भविष्यति धन इति। मार्गाश्रितैः मार्गधन आश्रितैः। ततश्च यानी ततः धन च। जावत जीवनम यानी जावत धन जीवनम। 2 नंबर में दिया है समास विग्रहम कुरुत, बुद्धिहीना यानी बुद्धियाहीना। तृतीया तत्पुरुष है। देशांतरम अन्य देशः कर्मधारय है। अर्थोपार्जना अर्थस्य उपार्जना षष्ठी तत्पुरुष है।
उदारचरितः उदारचरितं यस्य सः बहुव्रीहि है। अस्थि संचयः अस्थिनां संचयः यानी षष्ठी तत्पुरुष है। सजीवः यानी जीवनेन सह वर्तमान यानी सहार्थ बहुव्रीहि है। अब आइए 3 नंबर में देखते हैं प्रकृत प्रत्यय विभागम कुरुते। प्रकृत प्रत्यय का विभाग करना है। मूढ़ यानी मूर्धन अक्त कर्तुम क्री धातु है और तुमन प्रत्यय है। अवतृत्य अवधन त्रि धन लयप एकत्र एक धन त्रल है। अभिहितम अभि उपसर्ग है। धा धातु है अक्त प्रत्यय है यानी अभिहितम का हो जाएगा आधन धा धन अक्त आश्रिता आधन श्रीधन अक्त। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर में दिया है संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुते। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। किसी गांव में 4 युवक रहते थे यानी कस्मिन् नगरे 4 जुआनः निवसन्ति स्म। वे परस्पर मित्र भाव से रहते थे। ते परस्परम मित्र भावेन निवसन्ति स्म। अर्थोपार्जन के लिए दूसरे देश गए। ते अर्थोपार्जनाय देशांतरम गतः। उन्होंने एक स्थान पर अस्थियां देखी। ते एकस्मिन् स्थाने अस्थिनि दृष्टानि। वे अस्थियां एक सिंह की थीं। एतानि अस्थिनि एकस्य सिंहस्य आसन। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है अधोलिखितेषु कुष्ठपदेन समुच्चेतेन रिक्त स्थानं पूरयते यानी इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कदाचित तय इसमें मित्रय होना चाहिए। राज परिग्रह खाली जगह बिना न लभते यानी विद्याम होना चाहिए। चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम उदार होना चाहिए। त्रयोपि खाली जगह व्यापादिता सिंहेन होना चाहिए। तृतीयः पुरुषः सुबुधिनाम वारितः। इसी के साथ अभ्यास समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। पुनः मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।